जी की चाची लगती हैं और हमारी सासू माँ लगती हैं। उनके घर से मैं लेकर आई हूँ ये कंडा छेड़े, ताकि हम इसको जलाएं और बच्चों के लिए खाना बनाएं। सीरियसली गैस खत्म हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ आज तो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के रहनुमा हैं, अब उनको एक गुप्त लेटर लिखा जा रहा है सीमा के हवाले से। उनको बताया जाएगा कि एक औरत जो कि भारत में पिछले 3 सालों बल्कि 4 साल कहेंगे, जब केस चौथे साल में दाखिल हो चुका है तो 4 सालों में, इन 4 सालों में सीमा के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद लातादाद केस फाइल किए गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। सीमा हैदर गैर कानूनी रूप से भारत दाखिल हुई, वहाँ पे इसने नकली जो अवैध शादी रचाई, ठीक है, इलीगल शादी रचाई एक, और उसके बाद फिर नकली 2 बच्चे पैदा किए। अब जो है सीमा बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, उसको नकेल डालने वाला कोई नहीं। नकेल कौन डाले जब नकेल डालने वाले ही सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो और कौन करेगा। अब सुनिएगा दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मीना का केस अब देश के सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। यूपी उत्तर प्रदेश के सरकर्दा कांग्रेस एमएलए ने एक ऐसा धमाकेदार दावा किया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जलजला पैदा कर दिया है। उस एमएलए ने ऐलान किया कि वो बहुत जल्द कांग्रेस के मरकज़ी जो रहनुमा हैं राहुल गांधी को एक तफसीली और खुफिया ख़त लिखने जा रहे हैं। उस ख़त में राहुल गांधी को बताया जाएगा कि किस तरह मोदी और योगी सरकार एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की पुष्टपनाही कर रही है, और राहुल गांधी से अपील की जाएगी कि वो देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में इस गद्दारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अब सीमा हैदर का बचना नामुमकिन है, क्योंकि कानून का हथौड़ा अब अपोजिशन के हाथों में आने वाला है। अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, और हो सकता है कि ये मोदी जाएगा तो इसके बाद यकीनन राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर जो कांग्रेस है दोस्तों, एक आप कह सकते हैं कि ऐसी जमात है जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ इन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए। कभी भी कांग्रेस के जो जमात है, इन्होंने अपने लोगों को नहीं मरवाया, पहलगाम जैसे ड्रामे नहीं करवाए, अपने लोगों को नहीं मरवाया, ठीक है ना दोस्तों। ज़रा सोचिए, ये केस चौथे साल में दाखिल हो चुका है। सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा मुकदमा दायर किए जा चुके हैं। लेकिन हैरत और शर्म की बात यह है कि देश के कानून का इस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा। जब पुलिस सीमा को तलब करती है, जब अदालतें उसे पेशियों पर बुलाती हैं, तो सीमा, सचिन और उनका पूरा टोला अदालत को जूती के नोक पर रखते हुए पेश ही नहीं होता, ठीक है ना। आखिर इस गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसने वाली औरत में इतनी ताकत कहाँ से आई। इसको तो पता था कि मैं भारत जाऊंगी, वहाँ पे गिरफ्तार हो जाऊंगी, मैं वहाँ जाके गिरफ्तार हो जाऊंगी, पता था ना। कौन है इसके पीछे, कौन लोग थे जो इसे नेपाल लेने गए थे। कांग्रेस एमएलए का दावा है कि मौजूदा मोदी हुकूमत के कुछ बड़े वज़ीर हैं और एमएलए हैं, इस औरत के पीछे खड़े हैं, जो न सिर्फ इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं बल्कि उससे भारी माली मावनत, मतलब इकोनॉमिकली जो फंड जारी किए जाते हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं। ये हकीकत है दोस्तों। लेकिन अब जो सच सामने आया है आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ऐसी खबरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सीमा हैदर रात के अंधेरे में अपने घर की छत पर खुफिया मीटिंग सजाती है। जी हाँ, रातों को वो वहाँ बड़े बड़े असर और रसूख वाले लोग आते हैं, जिनमें पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर भी शामिल हैं। ये कैसा खेल जारी है। मोदी और योगी सरकार ने जिस औरत को इतनी छूट दे रखी है, वो रातों को जहाँ उसका मन करता है आवारा घूमती है। ये तो शुरू से हमने बोला था कि ये औरत आउट ऑफ कंट्रोल है, जहाँ इसका दिल करता है जा रही है। मोमिन मलिक साहब ने इस बात की पुष्टि की थी। आवारा घूमती है। वो रात को अपने घर पर क्या गुल खिला रही है। लोगों ने सवाल उठाया कि ये सीमा का घर है या कोई अड्डा बना हुआ है। राहुल गांधी को लिखे जाने वाले ख़त में इन तमाम रात की मीटिंग्स और पुलिस अफसरान के आने जाने का पूरा कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ पेश किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सफारती ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई महदूद हैं, लिमिटेड हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। ऐसे में एक पाकिस्तानी नागरिक यूं खुलेआम घूमना देश की
जो मोमिन साहब जिस तरीके के कहते रहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, तो सिक्योरिटी, अच्छा, राहुल गांधी को बताया जाएगा कि सीमा एक मकार, भगोड़ी और क्रिमिनल औरत है जो देश की सिक्योरिटी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ अय्याशियाँ कर रही है। मोदी और योगी सरकार की खामोशी ये साबित करती है कि देश की सलामती से ज़्यादा उन्हें एक मकर, फरेब, फ्रॉड औरत के व्लॉग्स और पब्लिसिटी प्यारी है। वो कौन से राज हैं जो सीमा के पास हैं जिसकी वजह से यूपी पुलिस और सरकार उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। सरकार, पूरा सिस्टम सीमा के सामने लेटा हुआ है, ठीक है ना। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और गजूर वकील मोमिन मलिक साहब, अब ये मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के वकील हैं, और सीनियर और बहादुर वकील मोमिन मलिक साहब पिछले कई सालों से अकेले इस माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने सीमा के खिलाफ इतने मुकदमात फाइल किए, इतनी मेहनत की, लेकिन मौजूदा सरकार की मिली भगत की वजह से उन्हें अब तक वो कामयाबी नहीं मिल सकी। समझ रहे ना, जिसके वो हकदार थे। मोमिन मलिक साहब पाकिस्तान में बैठे मजलूम बाप गुलाम हैदर के वकील हैं, जिसकी बीवी और 4 मासूम बच्चों को ये मकार टोला दबा कर बैठा है, शरगमाल बना के बैठा हुआ है। और लेकिन अब यूपी के इस कांग्रेस एमएलए ने साफ कह दिया है कि वो मोमिन मलिक साहब की इस कानूनी लड़ाई को सियासी ताकत देंगे। मोमिन मलिक साहब का भरपूर तरीके से साथ दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वो इन 4 मासूम बच्चों को इस गंदगी से निकाल कर रहेंगे और गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों, अब गेंद राहुल गांधी के कोर्ट में जाने वाली है। जैसे ये ख़त राहुल गांधी तक पहुंचेगा, पार्लियामेंट के अंदर मोदी और योगी सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। एक भगोड़ी औरत देश के कानून का मजाक मज़ीद नहीं उड़ा सकती। आपको क्या लगता है, जहाँ पे एक पंखा, पाकिस्तानी पंखा, वो खुशीनगर यूपी के इलाके में, नहीं यूपी स्टेट है, खुशीनगर के इलाके में पाकिस्तानी पंखा बरामद होता है। और वहाँ पे जिस तरीके का हमने तमाशा देखा जो अभी तक जारी है, वो तमाशा अभी थमा नहीं है। अभी तक उस पंखे के एक एक पर पुर्जा, पार्ट पुर्जे जो भी हैं, उनकी तहकीकात जारी है। और वहाँ पे इदारे, एजेंसियाँ, पुलिस अभी तक तैनात हैं। एक एक सवाल मीडिया सवाल कर रहा है कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, किसने भेजा पंखा, मेड इन पाकिस्तानी लिखा हुआ है। बेशर्मो, बेहयाओ, सीमा कैसे आई, कहाँ से आई, ये क्यों नहीं पूछते? वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो भी तो पाकिस्तानी है। लेकिन फिर बात वही आती है कि जब सरकार की पुष्ट बनाई हो तो कौन सीमा, कहाँ से सीमा आई, कैसे आई, कौन लेकर आया, किसने स्वागत किया, किस मिनिस्टर ने सीमा को जगह दी, हाँ, किस मिनिस्टर के घर में महफिलें सजाती रही, तो ये फिर बेमैनी हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।